बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। आज हम देखेंगे बच्चों क्लास 11th के हिस्ट्री सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ के बारे में। और बच्चों ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है, ठीक है, ये आपके टर्म 1 2021 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ये जो सीरीज़ है इसमें आपके सभी चैप्टर से चैप्टर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ जो आपके टर्म 1 का सिलेबस है, हर चैप्टर से 50+ एमसीक्यू आपको बताए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब आपके ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, देन आपके जो कथन, अभिकथन और कारण वाले प्रश्न होते हैं उसकी एक वीडियो सीरीज़ आएगी, ठीक है। तो उसे भी मिस मत कीजिएगा। और आज हम देखेंगे चैप्टर सेकंड जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, ठीक है। तो चलिए आज के इस लाइव सेशन को हम सभी स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस लिंक को, लाइव सेशन के लिंक को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए जो आपकी क्लास 11 के स्टूडेंट हैं उनके साथ, और उनसे भी कहिए कि यहाँ पे जो है एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एक चैप्टर से 50+। तो आइए आप भी देखिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए आज के इस लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न उत्तर दोनों एक साथ बताऊंगा, और जैसे ही मैं आपको प्रश्न बताऊं और ऑप्शन बताऊं, आपकी तरफ से जो आपका ऑप्शन राइट लगता है वो आप लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत कब हुई? आपके ऑप्शन है 1830 के दशक में, 1950 के दशक में, 1860 के दशक में या फिर 180 के दशक में। यानी कि बेसिकली 1880 था, ठीक है। तो मेसोपोटामिया में जो पुरातात्विक खोजें थी उनकी शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1830 के दशक में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सुमेर ईंटों से बने हुए भूमि का शहर है, यह कथन किस दस्तावेज में कहा गया है? जो सुमेर है वो ईंटों से बना हुआ एक भूमि का शहर है, यह कथन किस में कहा गया है? बाइबल में, बुक ऑफ जेनेसिस में, गिलगेमिश में या फिर ओल्ड टेस्टामेंट में? तो ये जो कथन है वो कहा गया बुक ऑफ जेनेसिस में, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस देश में 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हुई? ईरान, सऊदी अरब, इराक या फिर उपरोक्त सभी? तो देश पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, इराक में। ये तो छोटे छोटे प्रश्न थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें मेसोपोटामिया के शब्द के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखिए, मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी कि मध्य और पोटेमस यानी कि नदी, इससे मिलकर बना है। सेकंड, मेसोपोटामिया दजला और फरात इन दो नदियों के बीच उपजाऊ क्षेत्र को इंगित करता है, सही। तीसरा, मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान में ईरान गणराज्य का हिस्सा है। अब ये 3 विकल्प हो गए हमारे। अब इसमें से जो 3 ऑप्शंस हैं, इसमें से जो राइट यहाँ पे बैठता है, ठीक है, सही विकल्प के संबंध में हमें उसका ऑप्शन बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है दूसरा तीसरा सही है, सेकंड है पहला और तीसरा सही है, थर्ड है कि तीनों सही हैं, और फोर्थ है कि पहला दूसरा सही है। तो मैं आपको बता दूं कि मेसोपोटामिया का जो वर्तमान क्षेत्र है वो ईरान नहीं बल्कि इराक है। तो हमारा थर्ड तो गलत हो गया। अब बच्चा हमारा ऑप्शन फोर्थ, पहला और दूसरा, ये 2 कथन हमारे बच्चों राइट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। मेसोपोटामिया की सबसे ज्ञात भाषा कौन सी है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। सुमेरियन, अकदी, अरेमाइक या फिर हिब्रू? तो मेसोपोटामिया की जो सबसे पुरानी ज्ञात भाषा है वो है सुमेरियन, ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। मेसोपोटामिया में 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे कौन सी भाषा ने सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया था? अरेमाइक, अकदी, हिब्रू या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 2400 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा का स्थान लेने वाली भाषा का नाम था अकदी, ठीक है। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व मार्ग के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? दजला नदी, समुद्री मार्ग, फरात नदी या फिर नील नदी? तो विश्व मार्ग के नाम से जो प्रसिद्ध था मेसोपोटामिया में वो था फरात नदी, ठीक है। 8 है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन फर्स्ट शहरी जीवन,
सेकंड है समृद्ध साहित्य, थर्ड है गणित एवं खगोल विद्या, एंड फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता शहरी जीवन के लिए भी प्रसिद्ध है, समृद्ध साहित्य के लिए भी प्रसिद्ध है, गणित और खगोल विद्या के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 9, मेसोपोटामिया में किस चीज का अभाव था या कमी थी? ऑप्शन फर्स्ट है खनिज संसाधन, खाद्य संसाधन, जल संसाधन, उपरोक्त सभी। तो मेसोपोटामिया जो था वहाँ पे खाद्य एवं जल संसाधन तो अधिक थे, लेकिन खनिज संसाधन बिल्कुल ही कम थे, ना के बराबर थे। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 10 में पूछा जा रहा है मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई हैं वे किस समय की हैं? 1000 ईसा पूर्व की, 3200 ईसा पूर्व की, 2000 ईसा पूर्व की, या फिर 5600 ईसा पूर्व की। तो मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई हैं वे लगभग 3200 ईसा पूर्व पुरानी हैं। ठीक है, 3200 ईसा पूर्व पुरानी है। 11 है मेसोपोटामिया के लोग किस प्रकार की पट्टिका पर लिखा करते थे, यानी कि जो लेखन कार्य था वो किस प्रकार की पट्टिका पर होता था? तांबे की, लोहे की, मिट्टी की, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तांबे और लोहे पे लिखना तो बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है, तो इसका था मिट्टी की पट्टिका पर लिखना शुरू हुआ था। ठीक है, लिखा जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है मेसोपोटामिया के व्यापार से संबंधित है। मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, सीप और विभिन्न प्रकार के जो पत्थर होते थे उन्हें किस देश से मंगवाते थे? तुर्की से, ईरान से, खाड़ी पार के देशों से, उपरोक्त सभी से। तो ये जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, लकड़ी, तांबा, सोना, सीप, चांदी, ये सभी उपरोक्त सभी देशों से मंगाई जाती थी, यानी कि तुर्की, ईरान और खाड़ी पार के सभी देशों से ये सभी चीज़ें मंगाई जाती थी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 13। यहाँ पे एक आपका शब्द है कीलाकार। ठीक है, ये कीलाकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है यह शब्द लातिनी शब्द क्यूनिशियस जिसका अर्थ खूंटी और फॉर्मा जिसका अर्थ आकार होता है से बना है। सेकंड है यह एक पट्टिका थी। थर्ड है यह मारी नगर का उपनगर था जहां पर सोने का व्यापार होता था। और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कीलाकार के संबंध में हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है यह लातिनी शब्द क्यूनिशियस से बना है जिसका अर्थ होता है खूंटी और फॉर्मा का अर्थ होता है आकार। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। एन मरकर अपने शहर के लिए एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न तथा धातु मंगाना चाहता था, जिसके लिए उसने अपने दूत को भेजा। उस दूत का क्या नाम था? गिलगेमिश, अरट्टा, नेबोनिडस, या फिर सिकंदर। तो एन मरकर के द्वारा जो दूत भेजा गया था, ठीक है, जो अपनी बहुत कोशिशों के बावजूद भी बहुमूल्य रत्न धातु नहीं ला पाया था, उसका नाम था अरट्टा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास कब शुरू हुआ? 5200 ईसा पूर्व, 5600 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व, या फिर 5900 ईसा पूर्व। तो दक्षिणी जो मेसोपोटामिया था उसमें बस्तियों का विकास 5000 ईसा पूर्व से शुरू हो चुका था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 15। अब बच्चों एक बहुत बड़ा प्रश्न है इसमें। ठीक है, मेसोपोटामिया के मंदिरों की विशेषता, उनके बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें एवं सही विकल्प का चयन करें। पहला पॉइंट, मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान होते थे, जैसे उर जो चंद्र देवता थे और इन्नाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। बिल्कुल ठीक है। सेकंड है उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। ये भी ठीक है। थर्ड है कुछ प्रारंभिक मंदिर जो थे वो साधारण घरों से अलग किसी किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होते थे। मंदिर की जो बाहरी दीवारें होती थी उसमें कुछ अंतरालों के बाद, ठीक है, फिर है भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यह मंदिरों की विशेषता थी जो कि साधारण घरों में नहीं होती थी। तो अब यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन थर्ड है उसमें यहाँ पे ये वाला जो है मंदिर, ये आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन से शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो थर्ड में पहुँच गया, ऑप्शन फोर्थ है ये। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन हो गए हमारे। अब इसमें हमें सही विकल्प का बच्चों चयन करना कि कौन सा सही है। तो हमारे इसमें जो चारों ऑप्शन है
वो चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन डी फोर्थ, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, ये चारों ही कथन मंदिर की विशेषताओं के संदर्भ में सही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, उरुक नगर जो था वो कब से कब तक अस्तित्व में बना रहा था? 4200 से 400 ईसा पूर्व, 5200 से 500 ईसा पूर्व, 4200 से 700 ईसा पूर्व, या फिर 4200 से 900 ईसा पूर्व? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका थर्ड, 4200 ईसा पूर्व से, सॉरी इसका थर्ड नहीं होगा, इसका फर्स्ट होगा। 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक उरुक नगर जो था वो अस्तित्व में बना रहा था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, मेसोपोटामिया के नगरों की साधारण जो घर थे उनकी खुदाई कब सुव्यवस्थित ढंग से शुरू हुई थी? 1835 के दशक में, 1930 के दशक में, 1950 के दशक में, या फिर 1990 के दशक में? तो मेसोपोटामिया के नगरों के साधारण घरों की जो सुव्यवस्थित खुदाई थी वो 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से शुरू हुई थी। ठीक है। 19, तांबे व टिन के व्यापार के लिए क्या मशहूर था? साइप्रस नदी थी, उरुक नगर था, अलाशिया द्वीप था, या फिर इनमें से कोई नहीं? वैसे तो मारी नगर से ये होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एक मुख्य होता है उसके बारे में पूछा गया है, तो वो था हमारा अलाशिया द्वीप। अलाशिया द्वीप तांबे व टिन के व्यापार के लिए अधिक महत्वपूर्ण या फिर मशहूर माना जाता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें परिवार में गोपनीयता जो बनाई जाती थी उस समय, उसको बनाए रखने के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से सही है? पहला, कमरों में खिड़कियों का अभाव और घरों में रोशनी दरवाजों से आती थी। हाँ ठीक है। सेकंड, घरों के बारे में अंधविश्वास का प्रचलन था कि शकुन अपशकुन संबंधी बातें, जैसे घर की दहलीज ऊंटी हुई तो वह धन लाती है, ऐसा कुछ कुछ। थर्ड है, नगरवासियों के लिए कब्रिस्तान और कुछ लोग घरों में ही फर्शों के नीचे दफनाते थे, और उपरोक्त है सभी। तो परिवार में गोपनीयता बनाए रखने के संदर्भ में ऑप्शन फोर्थ बच्चों हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, उर नगर की सबसे पहली खुदाई कब हुई थी? 1930, 31, 89 या 99? तो उर नगर की जो सबसे पहली खुदाई थी वो 1930 में बच्चों शुरू हुई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 22, उर शब्द जो था वो किस देवता के लिए उपयोग होता था? अभी मैंने आपको बताया था किस देवता के लिए, चंद्रदेव के लिए। उर शब्द चंद्र देवता के लिए उपयोग होता था। और एक और है 23 है, इसमें प्रेम व युद्ध की देवी किसे माना जाता था? तो मंदिर की विशेषता वाले अभी क्वेश्चन में हमने देखा था, प्रेम व युद्ध की देवी किसे कहते हैं? इन्नाना को। इन्नाना को प्रेम व युद्ध की देवी कहते हैं। 24 है, मेसोपोटामिया के समाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, एकल परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी और बच्चे तथा पूरा खानदान शामिल होता था। सेकंड, एकल परिवार सिद्धांत का चलन था। थर्ड, पिता परिवार का मुखिया होता था। फोर्थ, एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, ये वाला गलत होगा। एकल परिवार का मतलब होता है कि एक पति पत्नी और उसके बच्चे, ये होता है एकल परिवार। लेकिन यहाँ पे पूरे खानदान की बात कर दी गई, यानी कि मामा चाचा ताऊ बुआ फूफा सभी एक ही साथ शामिल होंगे, तो ये एकल परिवार का चलन नहीं, यानी कि गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा रॉन्ग आंसर हो, मतलब कि सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, 200 ईसा पूर्व के बाद जो मारी नगर था वो किस रूप में फला फूला, यानी कि किस रूप में वो अधिक विकसित हुआ? शाही राजधानी, शाही भवन, शाही किला, इनमें से कोई नहीं? तो 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर जो था वो शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। ठीक है, शाही राजधानी। 26, मारी के राजा जो थे वो किस समुदाय के थे? एमिराइट, अकदी, असीरियाई, या फिर अर्मीनियन? तो मारी के जो राजा थे वो एमोराइट समुदाय के थे। किसके? एमोराइट समुदाय के। क्वेश्चन नंबर 27 है, मेसोपोटामिया के इतिहास में खानाबदोश जो लोग हुआ करते थे वो किस जाति के थे? अकदी और एमोराइट, असीरियाई और अर्मीनियन? तीसरा है पहले दूसरे दोनों सही हैं, और फोर्थ है इनमें से एक भी सही नहीं है। तो मेसोपोटामिया के इतिहास में जो खानाबदोश लोग थे वो
इन चारों जाति के थे, यानी कि अक्कदी और एमोराइट भी थे, असीरियाई और अर्मीनियन भी थे। तो ऑप्शन थर्ड हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बच्चों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। इसमें देखिए मारी के राजा के बारे में यहाँ पे कथन पूछे गए हैं। पहले कथन दिए हैं 4, फिर ऑप्शन देंगे। ऑप्शन फर्स्ट है मारी के राजा अर्मीनियन समुदाय के थे। सेकंड है मारी के राजा की पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी। थर्ड है उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर नहीं किया। फोर्थ है स्टेपी क्षेत्र के देवता जिनका नाम था डैगन, उनके लिए उन्होंने मारी नगर में एक मंदिर बनवाया था। तो इसमें देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 26 में मैंने आपको बताया था कि मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे, अर्मीनियन समुदाय के नहीं थे। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे गलत हो गया। अब जो हमें विकल्प मिलेगा उसमें हमें ये तीन देखने हैं कि किसमें ये दूसरा और तीसरा सही हो। तो यहाँ पे ये 4 विकल्प दिए हैं। ऑप्शन फोर्थ में हमें दिख रहा है कि दूसरा और तीसरा हमारा सही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मारी के राजा के बारे में ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर है 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला, लेखन कार्य कोई भी आम व्यक्ति भी कर सकता था। सेकंड, मेसोपोटामिया के लिपिकों को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। थर्ड है उसे गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले लिखना होता था। फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो गलत कथन है वो है ऑप्शन फर्स्ट है, क्योंकि लेखन कार्य कोई आम व्यक्ति नहीं कर पाता था, क्योंकि जो लेखन कार्य था उसके लिए लोगों को जो लिपिक हुआ करते थे, लेखक हुआ करते थे, उन्हें सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे, भाषाएं सीखनी पड़ती थी, तब जाके वो लेखन कार्य कर पाते थे, और आम व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। अब यहाँ पे काल गणना के बारे में ऑप्शन दिए गए हैं, काल गणना के संबंध में। ऑप्शन फर्स्ट है विभाजन जो था वो 1 वर्ष 12 महीने, 1 महीने 4 हफ्ते, 1 दिन 24 घंटे और 1 घंटे 60 मिनट में इस तरह से विभाजन किया हुआ था। काल गणना का लेखा जोखा भी हमें मेसोपोटामिया से मिलता है। चंद्र ग्रहण आदि का हिसाब रखा जाता था और उपरोक्त सभी। तो काल गणना के संबंध में बच्चों उपरोक्त सभी हमारा कथन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है भारत में प्राचीन काल में जो मोहरें हुआ करती थी वो किसकी बनी होती थी। ये मेसोपोटामिया सभ्यता की बात हो रही है। मिट्टी की, सोने की, पत्थर की या फिर कांसे की। तो इसका राइट आंसर है पत्थर की बनी होती थी। भारत में प्राचीन काल में यानी कि मेसोपोटामियाई काल में जो मोहरें थीं वो पत्थर की बनी होती थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है। यहाँ पे मारी नगर के व्यापारिक क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है। देखिए मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहाँ से होकर लकड़ी, तांबा, रंगा, तेल, मदिरा आदि कई किस्मों का माल नावों के द्वारा फरात नदी के रास्ते दक्षिण तुर्की, सीरिया, लेबनान आदि के इलाकों तक ले जाया जाता था। यानी कि एक तरह से ये पूर्ण व्यापारिक रूप से ही फल फूल रहा था। ठीक है, सेकंड है दक्षिण नगरों की जो घिसाई, पिसाई व पत्थर, चक्कियाँ, लकड़ी, शराब, तेल, क्वा, पीपे, इन सभी को ले जाने के लिए जलपोत मारी में रुका करते थे, जिनसे मारी नगर को काफ़ी मात्रा में आमदनी यानी कि टैक्स आय प्राप्त होती थी। थर्ड, मारी राज्य जो था वो सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में वह अद्वितीय यानी कि बहुत ही आगे था। तो ये भी सही है। अब हमें जो विकल्प मिलेगा उसमें हमें ये देखना है कि ये तीनों कथन किस में सही हैं। ठीक है, तो विकल्प आपके सामने हैं, ये 4 ऑप्शन है विकल्प के। अब देखिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा ये है जिसमें 1, 2, 3 ये तीनों कथन सही बता रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट बच्चों हमारा इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो मारी नगर व्यापारिक संबंध के रूप में ये तीनों ही कथन हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जो मोहरें हुआ करती थी मेसोपोटामिया मोहरों पर क्या लिखा होता था। मालिक का नाम, उसके इष्ट देवता का नाम, उसकी पत्नी पदीय स्थिति उसकी अपनी पदीय स्थिति। फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो जो मोहरें हुआ करती थी उस पर उपरोक्त सभी, मालिक का नाम, इष्ट देवता और उसकी पदीय स्थिति सभी चीज़ें लिखी हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें एक ही मोहरों पे, अलग अलग मोहरों पे लिखा हुआ होता था। क्वेश्चन नंबर 34, मेसोपोटामिया के समाज के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है। ये क्वेश्चन बच्चों हम अभी कर चुके हैं। ठीक है, एकल परिवार का चलन था, पिता परिवार का मुखिया होता था, एक शादीशुदा बेटा अपने परिवार के साथ पिता के साथ रहता था, उपरोक्त सभी। ये प्रश्न हम अभी कर चुके थे। ठीक है।
35 है मारी नगर, सॉरी यहाँ पे देखिए माली नगर लिखा हुआ है, ये माली नहीं बल्कि मारी नगर है, ठीक है, मारी नगर। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहाँ से होकर कौन कौन सी वस्तुओं का व्यापार अधिक होता था? लकड़ी और तांबा, तेल और मदिरा, एक और दोनों, या फिर केवल जैतून के तेल का? तो मारी नगर से लकड़ी, तांबा, तेल, मदिरा, इन सभी का व्यापार होता था, केवल जैतून का तेल ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, घरों के बारे में जो अंधविश्वास प्रचलित थे उसके संबंध में कथन को चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट है, घर की दहलीज उठी हुई तो धन दौलत लाती है, हाँ ये अंधविश्वास फैला हुआ था। सेकंड है, सामने का दरवाज़ा अगर किसी दूसरे के घर की ओर ना खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है, यानी कि तो वह अच्छा होता है। थर्ड, अगर घर का बेटा काम करने जाएगा तो समाज में वह पिता का नाम खराब करता है। फोर्थ, पहला दूसरा सही है। तो देखिए ये बात कहाँ होती है कि अगर घर का बेटा काम करने जाएगा तो समाज में पिता का नाम खराब होगा, ऐसा तो होता नहीं है कहीं। तो ये जो है वो अंधविश्वास नहीं फैला था, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ जो है हमारा, पहला और दूसरा, यानी कि ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली, ये दोनों ही जो अंधविश्वास थे उस समय प्रचलित थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, गिलगेमिश क्या है? गिलगेमिश क्या है? ये महाकाव्य है, कहानी है, कविता है, ग्रंथ है? तो एक तरह से गिलगेमिश जो है वो महाकाव्य है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर है 38, मेसोपोटामिया के बाद लेखन कला का विभाजन किसने सर्वप्रथम अपनाया? सिकंदर के अधिकारियों ने, रोम और इस्लाम की पूरी दुनिया ने? केवल एक सही है और एक और दो दोनों सही हैं। तो इसमें मेसोपोटामिया के बाद लेखन कला सिकंदर के अधिकारियों ने भी अपनाया, फिर उसके बाद रोम व इस्लाम की पूरी दुनिया में ये धीरे धीरे फैल गया। तो ऑप्शन फोर्थ, पहला और दूसरा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 39, असुर बनीपाल कौन था? क्वेश्चन नंबर 39 है, असुर बनीपाल कौन था? ब्रह्मांड का सम्राट, असीरिया का शासक? एक सही है, दोनों सही हैं। तो असुर बनीपाल के संदर्भ में ऑप्शन फोर्थ, पहला और दूसरा, लोग उससे ब्रह्मांड का सम्राट कहते थे जो कि एक असीरिया का शासक था। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 40, हौज क्या होता है? ठीक है, क्या ये एक तरह का कुआं होता है, नहर होती है, लेखन शैली होती है, एक ऐसा ढका हुआ गड्ढा जिसमें पानी और मल जाता हो? तो जो हौज था वो एक कुएं का आधा हिस्सा होता था, इस तरह से कह सकते हैं, जो कि ढका हुआ होता था जिसमें पानी और मल जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, वहाँ की गलियों के किनारे जल निकास के लिए उस तरह की नालियाँ नहीं थीं, उसके समकालीन अगर नहीं बल्कि यहाँ पे नगर है, उसके समकालीन नगर में पाई गई हैं। वो नगर कौन सा था? मेसोपोटामिया के समकालीन कौन सी सभ्यता थी? मोहनजोदड़ो, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। तो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, अरब या अफ्रीका। तो मेसोपोटामिया के जो समकालीन सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, उसमें ऐसा कौन सा नगर था जिसमें ये नालियाँ नहीं होती थी? तो वो था मोहनजोदड़ो, ठीक है। उस तरह की नालियाँ नहीं थी, जैसे कि मतलब कि मोहनजोदड़ो में ऐसी नालियाँ, सुनियोजित बस्तियाँ होती थीं जो कि मेसोपोटामिया में नहीं थी। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, जिमरीलियम क्या है? जिमरीलियम क्या है? महाकाव्य, राजा का महल, दूत, परिवार का सिद्धांत? तो जिमरीलियम जो है वो एक राजा का महल है, ठीक है। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है, जिमरीलियम कहाँ पाया गया? अलाशिया द्वीप में, उदयनगर में, मारीनगर में? इनमें से कोई नहीं। तो जिमरीलियम जो था वो मारीनगर में पाया गया। किसमें? मारीनगर में, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कब शुरू हुआ था? लौह युग यानी कि 3200 ईसा पूर्व, तांबा युग यानी कि 3800 ईसा पूर्व, सोना युग यानी कि 4600 ईसा पूर्व, और कांस्य युग यानी कि लगभग 3000 ईसा पूर्व। तो मेसोपोटामिया के जो प्राचीनतम नगर थे उनका निर्माण कांस्य युग से यानी कि लगभग 3000 ईसा पूर्व से शुरू हो चुका था, ठीक है। 45 है, मेसोपोटामिया के जो हथियार थे वो किसके बने होते थे?
कांसे के, तांबे के, रांगे के या फिर लोहे के? तो मेसोपोटामिया जो अधिकार हथियार होते थे वो अधिकतर कांसे के बने होते थे। किस चीज़ के? कांसे के। 46, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं? ये प्रश्न हम कर चुके हैं। लेखन कला है, गणित की घटनाओं का विकास है और शहरी जीवन का सामाजिक व्यवस्था भी है। तो उपरोक्त सभी हमारा राइट हो जाएगा। ये प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47। बेबीलोनिया को 600 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से किसने मुक्त कराया? सिकंदर ने, नाइबोनिडिस ने, नेबोपोलासर ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है नेबोपोलासर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 48 है। नेबोनिडस के आदमी उसके पास एक टूटी हुई मूर्ति लेकर आए जिस पर जिस पर अक्कद के राजा का नाम लिखा था। अक्कद का राजा कौन था? बेबीलोनिया, नेबोपोलासर, सिकंदर या फिर सारगोन? तो अक्कद का जो राजा था जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था उस मूर्ति पर, वो था सारगोन। ठीक है। 49, स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? नेबोनिडस, नेबोपोलासर, सिकंदर या फिर कोई नहीं? तो स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था नेबोनिडस। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है। देवताओं के प्रति भक्ति और राजा के प्रति अपनी निष्ठा के कारण मैंने कुशल शिल्पियों को बुलाया और उसका खंडित सिर बदलवा दिया। यह कथन किसके संदर्भ में है? बेबीलोनिया के संदर्भ में, नेबोनिडस के संदर्भ में, नेबुकदनेस्सर के संबंध में या फिर सिकंदर के संदर्भ में? तो ये जो कथन है वो नेबोनिडस के संदर्भ में है। ठीक है, तो ये आपका जो स्रोत दिया हुआ है उसमें से मैंने ये 3 प्रश्न लिए थे, 4 प्रश्न सॉरी। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा ये लाइव सेशन, आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। और मैं आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो, आज का ये लाइव सेशन आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और जो इम्पोर्टेंट MCQ थे मेसोपोटामिया से संबंधित वो सभी आपको समझ में आए होंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।